हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स और एड को इंसर्ट करना और उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करना। तो चलिए, पावर पॉइंट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट शेप्स, तो हम कुछ शेप इंसर्ट कर लेते हैं। शेप इंसर्ट करने के लिए जिस शेप पे क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं उसी टाइप की शेप हमारी स्लाइड के ऊपर ड्रॉ हो जाती है। ये टेक्स्ट बॉक्स है सिंपल, हमें कुछ लिखना भी है तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना होता है, फिर उसके अंदर लिखना होता है। हमने कुछ लिखा नहीं इसलिए शेप हट गई वहाँ से। ऐसी हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज ये रिसेंटली यूज ऊपर ही आ रहा है। यहाँ लाइन की फॉर्मेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। ऊपर शेप फॉर्मेट ओपन हो गई है। शेप फॉर्मेट में हम देखते हैं इधर इंसर्ट शेप के ऑप्शन फिर से आ रहे हैं। तो जिस शेप को भी हम क्लिक करके ड्रॉ करेंगे उस तरह की शेप यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। कुछ और शेप्स आती हैं। इसमें एक दो टूल्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। फ्री फॉर्म शेप आता है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। जहाँ जहाँ को हम ड्रॉ करते जाते हैं ये लाइनें ड्रॉ करता जाता है, और जब ओपन पॉइंट पे दोबारा क्लिक करते हैं वापस तो वो शेप आपकी फाइनल क्लोज आती है। इस तरीके से आप कुछ और शेप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक और शेप लेता हूँ इसके फीचर को समझने के लिए। तो शेप मैंने यहाँ पे ली है। इसमें कुछ 3 पॉइंट येलो आ रहे हैं। हर येलो पॉइंट से हम इसके शेप का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, तो येलो पॉइंट से हम शेप के डिज़ाइन को चेंज कर रहे हैं, जबकि जो 8 पॉइंट्स और होते हैं कॉर्नर्स वाले, वहाँ से हम इस शेप का साइज़ चेंज करते हैं। और जो ऊपर राउंड एंकर आता है उसके थ्रू हम इस शेप को रोटेट कर सकते हैं, जो हमने पहली वीडियो में भी देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू को स्टडी करें तो बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ इंसर्ट करने के लिए आएगी। क्यों, अपने स्लाइड्स के ऊपर यदि कुछ चीज़ें हमें इंसर्ट करना है, पिक्चर, इमेज, शेप्स, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, जो कुछ भी हम इंसर्ट कर सकते हैं वो सारा कुछ इंसर्ट मेनू के अंदर रखा गया है। अब कोई शेप ऑलरेडी बनी हुई है, हमें उस शेप को चेंज करना है। देखो, ये शेप थी, हमने इसको इस शेप से चेंज कर दिया। चेंज शेप में गए वापस, हमें इस शेप को इस शेप से चेंज करना है। तो इस बार हम शेप इंसर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम शेप को, इंसर्टेड शेप को चेंज कर रहे हैं। इस शेप्स के यदि पॉइंट्स को चेंज करना है, हमें कुछ और इसमें एडिट करना है। शेप आ रही है, इसमें हम देख रहे हैं कुछ ब्लैक पॉइंट्स आ गए हैं। एडिट शेप पे क्लिक करने से क्लिक किया यहाँ पे, एडिट शेप पे वापस गए, एडिट पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स पे यदि हम क्लिक करते हैं तो ये एंकर हमें एक यहाँ पे मिल जाती है, इसके थ्रू हम इसके शेप को चेंज करते हैं। अगर हम ऐसे पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं दोनों तरफ जिसकी शेप होती है, तो फिर हम दोनों साइड की शेप को, इसको राउंड करके यहाँ से या इसको छोटा बड़ा करने से भी इसकी जो शेप्स का डिज़ाइन होता है वो चेंज होता है। कितनी दूर तक इसका इम्पैक्ट आता है उतनी दूर तक हम इसको ड्रॉ करके बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको वापस क्लोज कर देंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देगा। ऐसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स दोबारा से क्लिक किया, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए ड्रॉ किया, और उसके अंदर कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे कुछ यदि टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर उनको एडिट कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स को आप बाइट से ट्राई करें। ये सब हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसको अभी हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे 3D मॉडल्स में हम सीधे आते हैं। यदि मैं कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना है फ्रॉम ए फाइल, फ्रॉम ए ऑनलाइन सोर्स, मैं ऑनलाइन पे चले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से ब्राउज करके जो भी 3D मॉडल आपको अच्छा लगता है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं, ऊपर 3D मॉडल का एक एडिशनल मेनू ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। 3D मॉडल व्यूज़ आ रहे हैं। किस व्यू से आप इस मॉडल को देखना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सिलेक्शन पेन, ये सब कॉमन है। पैन एंड जूम को हम ऊपर नीचे ड्रैग करते हैं तो ये जो मॉडल है ये जूम हो जाता है। कम या छोटा या बड़ा आपको दिखाएगा, जूम इन या जूम आउट हो जाता है। हम क्या करें, इसे माउस पॉइंटर से इसके ऊपर ड्रैग कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं।
ड्रैग करके। सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ये सब ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मार्ट आर्ट। इसके लिए मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, नई स्लाइड आ जाएगी और स्मार्ट आर्ट में जाएंगे इंसर्ट मेनू के अंदर। तो डिफरेंट काइंड के स्मार्ट आर्ट्स के ऑप्शन हमें मिलेंगे, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशंस, ये डिफरेंट काइंड्स के ग्राफिक्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, स्मार्ट आर्ट्स मिलती हैं। इसमें हमारी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा बेस्ट है हम उसको चूज़ कर सकते हैं और अपने स्लाइड के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम किसी एक को इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने सिंपल लिस्ट यहाँ से इंसर्ट कर लिए, 1 2 3 4, मैं नंबर डाल देता हूँ 5। ये राउंड क्लॉक चल रही है, राउंड द क्लॉक 1 2 3 4 5, एक साइकिल या एक प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं। अब देखें ऊपर इसमें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का एक मेनू आ गया और एक फॉर्मेट का। फॉर्मेट मेनू कॉमन है पहले सारी शेप्स की तरह, लेकिन ये स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन एक एडिशनल मेनू खुला है, जिसको हम समझ लेते हैं। ऊपर आ रहा है ऐड शेप, यहाँ के थ्रू हम इसमें कोई नई शेप भी ऐड कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर, यानी कि जो भी करंट है उसके अंदर हम पहले या बाद में जहाँ भी हमें इंसर्ट करना है, हमने आफ्टर किया तो यहाँ पे इसने एक और स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड शेप कर दिया। हमने इसको नया नाम दिया 6। ये टेक्स्ट पेन है, हम इसको टेक्स्ट पेन में देखना चाहते हैं। टेक्स्ट और टाइप है 1 2 3 4 5, बेसिकली लिस्ट है। मैं अगर यहाँ लिस्ट के अंदर भी टाइप कर देता हूँ 7, तो ये इस लिस्ट के अंदर जो हमारी स्मार्ट आर्ट है इसके अंदर एक और स्क्वायर को ऐड कर देता है। इसी तरीके से हम इसमें किसी को डिमोट करना है, प्रमोट करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम कट कॉपी पेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी। इसने डिमोट कर दिया। यदि हमें मूव अप मूव डाउन करना है, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट्स को नीचे, नीचे वाले पॉइंट्स को ऊपर करना है, तो हम मूव अप मूव डाउन के थ्रू इन स्क्वायर्स को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। यानी कि कौन से बुलेट्स को, कौन से पॉइंट्स को कहाँ रखना है वो इस साइकिल के अंदर वो हम रख सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट के थ्रू हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, पहले क्लॉकवाइज था, वापस मैंने क्लॉकवाइज कर दिया। तो ये साइकिल हम बना रहे हैं, बुलेट्स हम बना रहे हैं, ये लिस्ट हम बना रहे हैं, राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट में करना है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट्स की एक गैलरी दी गई है। अगर हमें ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, ये लेआउट अच्छी नहीं लग रही, तो हम दूसरे लेआउट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। रिव्यू देखने के लिए मैं इसको एक साइड कर लेता हूँ, इसको मैं ये साइड कर लेता हूँ, राइट साइड ड्रैग कर लेता हूँ और वापस वहीं जाता हूँ इसका इम्पैक्ट देखने के लिए। स्मार्ट आर्ट में गया, वापस लेआउट्स का डिज़ाइन चूज़ किया। अब ये डिफरेंट लेआउट्स के फॉर्मेट्स आ रहे हैं, इनमें से हम किसी भी लेआउट्स को चूज़ कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट और एज़ पर द कंटेंट। चेंज कलर बाद में देखेंगे, ये देख लेते हैं। चेंज कलर में यहाँ डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, इसको फिर वापस इधर कर लेता हूँ। मल्टी कलर, एक कलरफुल, किसी एक कलर से एसेंट 1 एसेंट 2, ये डिफरेंट कलर्स हैं। जो कलर थीम आपको अच्छी लगती है या आपकी प्रेजेंटेशन को सूट करती है, उस कलर थीम को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स भी दिए गए हैं, ये आपको इसमें स्टाइल्स डालने हैं। ये कुछ रेडीमेड स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो स्टाइल्स आपको ज़्यादा सूट करता है उस स्टाइल्स को आप यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो वापस जैसे हमने भी देखा था टेक्स्ट पेन की तरह वैसे ही आ जाएगा। और अगर कन्वर्ट टू शेप करते हैं तो फिर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्रॉपर्टीज इसके ऊपर शेप फॉर्मेट वाली वही सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। लेकिन हमें चूँकि स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन देखना, मैंने कंट्रोल Z किया, वापस ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब स्मार्ट डिज़ाइन की भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो बच्चे उनको भी एक दो करके देख लेते हैं। यार रिसेट ग्राफिक्स, ग्राफिक को रिसेट कर देंगे तो ये ग्राफिक आपका रिसेट हो जाएगा। कन्वर्ट टू शेप, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हमने देखा, टेक्स्ट करेंगे तो ये वापस टेक्स्ट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ भी इसके हम जो ऑब्जेक्शन को चेंज कर सकते हैं या पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। साथ में जो इसके फॉर्मेट मेनू आता है वो कॉमन मेनू होता है, उस मेनू को हम कई बार स्टडी कर चुके हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट इसमें आता है इंसर्ट चार्ट। नई स्लाइड ले लिए और यहाँ गए इंसर्ट मेनू के अंदर चार्ट, तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरी के चार्ट्स दिखाई देते हैं लेफ्ट साइड में, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। अब ये चार्ट्स
कब और कहाँ दिखाए जाते हैं, किस चार्ट के लिए किस टाइप का डेटा चाहिए होता है, किस टाइप के डेटा को दिखाने के लिए किस तरह के चार्ट्स की ज़्यादा महत्व होता है, इसके लिए हम एक अलग डिफरेंट सीरीज इशू करेंगे। फिलहाल चूँकि हमें देखना है यहाँ कि हम चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं और उस चार्ट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी एडिशनल मेनू ओपन होता है उसके अंदर क्या कमांड्स होती हैं, उनको समझने के लिए मैं एज ए डेमो एक चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से बार ग्राफ चूज़ किया है, नॉर्मल बार ग्राफ। तो ये मेरे को एक्सेल ओपन कर दी ग्राफ के साथ साथ कि इसका जो डेटा है वो आप यहाँ पे फीड करें। इस तरीके से जो भी चार्ट आप इंसर्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो एक्सेल और डेटा की जो रिक्वायरमेंट होगी वो डेटा की रिक्वायरमेंट की फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाएगी। उस डेटा को आप यहाँ पे फिल कर दें। मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ईयर डाल दिए रोज के अंदर और राइट साइड में कॉलम्स में मैंने प्रोडक्ट वाइज सेल डाल दिए। चलिए प्रोडक्ट 3 सेल्स, क्योंकि 3 प्रोडक्ट की ईयर वाइज सेल हमने इस चार्ट के अंदर दिखानी है, तो मैंने डेटा यहाँ पर डाल दिया। और ईयर्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से चार्ट हमारा आ गया। अब इस चार्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम देख रहे हैं। ऊपर चार्ट डिज़ाइन नाम का एक मेनू ओपन हो गया है। इनकी वैल्यू दिखानी है तो हम ऐड डेटा लेबल्स, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे जब चार्ट्स में हम स्पेशल चार्ट सीरीज़ में आएंगे। अभी हमारा कंसर्न है चार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट डिज़ाइन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ऊपर देख रहे हैं चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट नाम के 2 मेनू एडिशनल ओपन हो गए हैं। तो चार्ट डिज़ाइन पे हम क्लिक कर लेते हैं। फॉर्मेट कॉमन मेनू है, यहाँ पे चार्ट ऐड चार्ट एलिमेंट्स आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये चार्ट्स के एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, इनको इनकी नॉलेज है वो इजीली इसको समझ जाएंगे। एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल, टेबल्स, एरर बार्स, इनको यदि हम इस चार्ट के साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, चार्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, इनको हम क्लिक करके उसके ऊपर जा सकते हैं। ऐसे चार्ट्स के अगर लेआउट को चेंज करना है, चार्ट बार चार्ट ही रहेगा लेकिन लेआउट्स ही हमें चेंज करनी है, तो उस लेआउट्स को हम यहाँ से सिंपल रेडी टू यूज़ लेआउट्स कुछ दी गई हैं, क्लिक करेंगे तो ये चार्ट उसी लेआउट से कन्वर्ट हो जाएगा। चार्ट के स्टाइल्स दिए गए, गैलरी दी गई है पूरी। इस गैलरी के अंदर से जो भी स्टाइल्स आपको अच्छी लगती है उस गैलरी को आप यहाँ से चूज़ करेंगे तो ये ग्राफ उसी स्टाइल से फॉर्मेट हो जाएगा बिना कुछ मेहनत किए। ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग के कुछ कलेक्शंस बना के रखते हैं। स्टाइल्स का मीनिंग यही होता है कि डिफरेंट फॉर्मेटिंग को का कलेक्शंस बना के रख दिए जाते हैं गैलरी के अंदर। फिर उसे आप स्टाइल से किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। चूँकि आप चार्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिज़ाइन रखे गए हैं, सुटेबल चार्ट्स के स्टाइल से हम फॉर्मेट करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो चार्ट हमारा स्टाइल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो जाता है। अगर हमें कुछ डेटा में फिर से चेंजेस करना है तो एडिट डेटा बटन दिया गया है, वापस एक्सेल फाइल खुल गई है। अभी इसमें देखेंगे 2001 का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मैं इसको माउस से ऊपर ड्रैग कर देता हूँ तो ये डेटा भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ऐसे हम किसी डेटा को हटा भी सकते हैं, कुछ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एडिशनल रो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो एडिट डेटा में जाकर चेंज कर सकते हैं। चार्ट का मॉडल ही चेंज करना है, चार्ट का यानी कि टाइप ही चेंज करना है। और अगर चार्ट दोनों जो चार्ट का डेटा सपोर्ट करता है, सपोज करो ये नॉर्मल चार्ट था, मुझे 3D क्लस्टर चार्ट चाहिए, इस बार ये 3D बार चार्ट चाहिए, तो मैंने सिंपल क्लिक किया। चूँकि डेटा की फॉर्मेट दोनों की सेम होती है तो चार्ट इजीली कन्वर्ट हो गया। फिर से डेटा बार के लेबल हट गए, मैं लगा देता हूँ ऐड डेटा लेबल्स। ये वैल्यू डेटा लेबल्स की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। कलर्स की थीम चेंज करनी है, इसमें ब्लू ऐसे आ रहा है तो जो कुछ थीम्स दी गई हैं तो जो बार्स में जो कलर्स आ रहे हैं वो किस कलर से आए उनको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मेट मेनू के अंदर हम देखते हैं बेसिकली फॉर्मेटेशन एडिटिंग कमांड्स जो हम कई बार कई शेप्स के साथ देख चुके हैं। यहाँ भी सेम है, बॉर्डर लाइन, कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट के डिज़ाइंस, अलाइनमेंट, सेक्शंस, ये सब चीज़ें ये हम पहले भी देख चुके हैं। वापस यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट। कुछ राइट साइड में हम देखते हैं, इसमें फिल्टर्स का बटन आ रहा है चार्ट पे क्लिक करने से, तो फॉर्मेट का ब्रश भी आ रहा है, प्लस का सिंबल आता है ऊपर, इसको भी हम कर देते हैं कि इसमें क्या आता है। फिल्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ से, तो जो हमने ऑब्जेक्ट जो डेटा सेलेक्ट किया है, प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट की सेल है, सपोज करो हमें किसी 2 प्रोडक्ट की सेल देखनी है, प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 का कंपैरिजन देखना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट 1 की सेल यहाँ से हट गई, सिर्फ प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 की सेल यहाँ पे आ रही है। ठीक इसी तरीके से हम फॉर्मेट में जाएंगे तो स्टाइल्स और कलर्स को चेंज कर सकते हैं जो रेडीली यहाँ पे अवेलेबल है।
इनमें से हम किसी स्टाइल को चूज़ करेंगे तो ये चार्ट आपका उस स्टाइल से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमें इस स्टाइल्स के अंदर कलर्स भी चेंज करने हैं तो उसने ऊपर कलर्स भी दिए हैं, कलर्स को चेंज करेंगे तो ये कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो जो डिज़ाइन स्टाइल कलर्स आपको सूट करता है, आपके प्रेजेंटेशन में सूट करता है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ऊपर प्लस बटन दिया है, इसके थ्रू हम एक्सेस टाइटल चार्ट्स यानी कि जो चार्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट के अंदर। तो जिस चीज़ें आपको दिखानी है इस पर हम टिक करेंगे, जिस चीज़ें हमें नहीं दिखानी है उस पर हम अनटिक कर देंगे तो वो चीज़ें चार्ट से अंदर से हट जाएंगी। ग्रेड लाइन्स दिखानी है तो क्लिक करेंगे, नहीं दिखानी है तो उस पर अनटिक कर देंगे तो वो ग्रेड लाइन वहाँ से हट जाती है। ठीक इसी तरीके से हम चार्ट के सभी एलिमेंट्स को यहाँ से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं टिक करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज में हमने देखा इंसर्ट शेप आइकन 3D मॉडल स्मार्ट आर्ट चार्ट्स। साथ ही हम देखते हैं कि एड-इन्स क्या होता है। अगर हमें कोई एड-इन्स ऐड करना है अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपने पावर पॉइंट के अंदर या अपने एप्लीकेशंस के अंदर, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम कुछ फॉर्मेट करना हो या कोई स्पेशल टाइप की फॉर्मेटिंग करनी हो, इसके लिए मैंने एक नई पावर पॉइंट ओपन कर ली, कंट्रोल N दबा के मैं नई फाइल या नई प्रेजेंटेशन ओपन कर ली और मैं यहाँ जाता हूँ गेट एड-इन्स। पहले दिखा रहा है माई एड-इन्स, तो मेरे पास तो अभी कोई है नहीं पहले से। एडमिन मैनेज, यदि एडमिशन ने कोई मैनेज करके रखा हुआ है नहीं है वो भी, हम सीधे स्टोर पे चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं डिफरेंट एड-इन्स के नाम आ रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस भी आ रहे हैं नीचे कि उस एड-इन को ऐड करने से किस तरह के फीचर हमारे पावर पॉइंट के अंदर ऐड हो जाएंगे, जिसके थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फ्री होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे परचेज होते हैं। मे रिक्वायर एडिशनल चार्ज परचेज लिखा हुआ है, जिस पे लिखा है मे रिक्वायर एडिशनल परचेज, वो फ्री नहीं होगा, उसके लिए आपको पे करना होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी। मैं कोई फ्री वाला एज ए डेमो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इमोजी कीबोर्ड चूज़ किया, क्लिक किया तो राइट साइड में इमोजी एड-इन, इमोजी कीबोर्ड नाम का एड-इन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं नीचे बहुत सारे इमोजीज आ गए हैं। इसको हम 1 बाय 1 अपनी स्लाइड के ऊपर जहाँ भी ज़रूरत होती है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल हमें साइज़ पे क्लिक करना है और इमोजी पे क्लिक करना है तो उतने साइज़ का इमोजी हमारे स्लाइड के ऊपर इंसर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने एक इमेज ली यहाँ पे, मॉनिटर टाइप की इमेज मैंने ली है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये शेप की प्रॉपर्टी, पिक्चर की प्रॉपर्टीज वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। इसको फिर हम जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से डिफरेंट जो एड-इन्स होते हैं उनको इंसर्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको यूज़ कर सकते हैं। माई एड-इन्स में आप दिखा रहे हैं, अब ये माई एड-इन्स में मेरे एड-इन्स का नाम दिखाएगा। अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ से तो माई एड-इन्स में मेरे एड-इन्स जो मैंने इंसर्ट कर लिया है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं दोबारा जब मुझे इंसर्ट करना होगा तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। जिसको रिमूव करना है तो मैं इसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है रिमूव एड-इन्स, क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रिमूव होता है। ओके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।